नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। महाकुंभ प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के खास मौके पर रात अंधेरे जिस तरह की भगदड़ हुई और जिस तरह से करीब 30 लोगों की मौतें हुई है, वो मौतें दरअसल एक साजिश थी हिंदुत्व की छवि को खराब करने के लिए। अभी तक जो इतना अच्छा महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसे लेकर देश भर की मीडिया के सामने आम जनता, आम श्रद्धालु कह रहे थे कहीं कोई व्यवस्था का दोष नहीं है। फिर अचानक जो कुछ हुआ, वास्तव में क्या वो एक साजिश थी? दरअसल इसे लेकर जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम महिला हैं, वो बता रही है कि रात अंधेरे कौन आया था, किस तरह से लोग गैंग बनाकर अलग अलग इलाकों में जानबूझकर भगदड़ फैलाने के बाद ऐसी मौतों को अंजाम देने का महापाप कर रहे थे। इस बारे में जो श्रद्धालु कह रहे हैं, उनके एक एक शब्द को गौर करना चाहिए। इन श्रद्धालुओं के अलावा संतों का भी कहना है, जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे साजिश के सबूत साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना आने वालों को ना, और जो उधर से नहा के आ रहे थे वो जाने वालों में घुस गए जाकर, क्यों आना कोई रोकने वाला नहीं था, वो जाने वालों में घुस गए जाकर। और उधर आने वाले आ रहे थे और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ। हाँ, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे। 5-6 तक कुछ है, लोग जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी, क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके, सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया और गिरे तो पटक गए। आज मेरे लोग 10 आदमी खड़ा हो गया, बचते नहीं, आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी ज्यादा होगा। तब एक लड़का था, उसका बेल्टी पकड़े, आराम उठे। हम लोग सभी श्रद्धालु आराम से जा रहे थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। एक दूसरे से सटके भी जा रहे थे तो आराम से जा रहे थे। तभी पीछे से हुड़दंग की आवाज़ आई, कुछ लोगों की, जो पता नहीं क्या बोल रहे थे, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे पर कुछ बोल रहे थे, ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे थे और पीछे से धक्का देते हुए एकदम से कहते थे हटो हटो हटो, और ढकेलते हुए आगे बढ़ ही जाते थे, जिससे कि कुछ लोग गिरते गिरते बचते थे, कोई किसी को पकड़ लेता था, कोई किसी को पकड़ लेता था, और कैसे कैसे करके ही हम लोग गए हैं। और वहाँ से जब लौटे हैं तो मैंने देखा कि 5-6 लड़कियों का झुंड है, जो लगातार ढकेल ढकेल के आगे जा रही है और प्रयास कर रही है कि किसी के गले में चेन है तो उसे खींचे। मैंने पूछा कि क्या आपने नहा लिया है? बोली नहीं, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ और मैं ये देखने आई हूँ कि कितनी भीड़ जा रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, इतना सवेरे सवेरे देखने का क्या मतलब है? ये सब तो कुछ दर्शा रहा है कि किसी इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन जो बयान आपने अभी सुना, उससे पहले दरअसल पुलिस को भी इस बात का शायद अंदेशा हो गया था कि भगदड़ मच सकती है। तभी मेला कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जो हाथ में लाउड स्पीकर लेकर अनाउंस किया, उनकी वो बातें सोशल मीडिया में वायरल है। चंद सेकंड में आप उनकी बातों पर भी गौर करें। उसके बाद हम अंदर खाने की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिसे पूरे देश और दुनिया को जानना समझना बहुत जरूरी है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है, भगदड़ मचने की संभावना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साजिश वाली बात पर मुहर लगाई है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये साजिश ही हुई है। कुछ विघ्न संतोषी विधर्मी लोग नहीं चाहते थे कि भारत की छवि, हिंदुत्व की छवि ज्यादा मजबूत हो। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है, जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहिए। ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। आप सोचिए, रात अंधेरे 1:30-2 बजे महिलाएं, बच्चे जिस वक्त वहां सो रहे थे या बैठे हुए थे, अचानक भगदड़ कैसे मच गई? आखिर वो कौन लोग थे जो बैरिकेड जानबूझकर तोड़कर आगे बढ़ रहे थे? इसे लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी बहुत बड़ी बात कही है कि ये साजिश ही थी। हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया।
जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरा प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का भी कहना है कि शत्रु एक्टिव हो गए हैं, जानबूझकर थ्रेट किया जा रहा है, ये पूरा षड्यंत्र प्रायोजित हमला था। इस हमले की जांच के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जांच आयोग का गठन कर दिया है। शुरुआती पड़ताल में ही साजिश की पोल खोलने लगी है। उस कथित भगदड़ के बाद यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे। उन्हें मौका वारदात पर चश्मदीदों ने जो बातें बताई वो कम हैरान करने वाली नहीं है। अब आप कुछ और लोगों की बातों पर गौर करें। जी न्यूज जैसे तमाम अन्य मीडिया संस्थानों ने जो लोगों से बातें की, वहां मौके पर मौजूद ये महिलाएं जो बातें कह रही है, इनके शब्दों पर भी आप गौर करें। हाँ, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे और उधर आने वाले आ रहे थे और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ। एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। उन लोगों ने आकर के और वो बैरियर को जबरदस्ती तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जब वो भीड़ चली है सो संभली नहीं और फिर एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपील कर रहा हूं कि सतर्क रहें और प्रशासन को सतर्क करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडे ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक ये जो भीड़ है और निर्विघ्न रूप से यह जो पूरा हो रहा है, यह सपा के गुंडों को पच नहीं रहा है। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। कुंभ मेले का बहुत बड़ा हादसा है जो कि किसी साजिश के तौर पे किया गया, जो कि अफवाह फैलाई गई कि यहाँ बम है, इस तरीके से बोल के लोगों में भगदड़ मच गई। इतना सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों को इसमें साजिश नजर ही नहीं आ रही है? आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि कुछ लोग थे जो लाल टोपी और कुछ लाल कपड़े गमछे लिए हुए थे जो हमले में शामिल थे। ऐसे वहां कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के साफ तौर पर आरोप है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उस पर भी आप गौर करें। साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। साजिश नहीं है वाले बयान के बाद अखिलेश यादव के कुछ इस तरह से मीम सोशल मीडिया में तैरने लगे। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सारी व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों चल रही है? मुझे महाकुंभ के खिलाफ जहर फैलाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अरे वहां कुछ हुआ है, चलो जहर फैलाता हूं। आजाद भारत के इतिहास में अब तक जितने भी कुंभ हुए, इतने व्यापक पैमाने पर 45-50 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। इतनी व्यापक तैयारी के साथ कभी भी लोगों ने ऐसे आयोजन को नहीं देखा। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे आयोजन की सफलता की प्रशंसा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हो रही थी। तो ऐसे में कुछ लोगों को ये बातें खटक रही थी। रात अंधेरे वो कौन लोग थे जो इस साजिश में शामिल थे? ऐसे चेहरे बहुत जल्दी बेनकाब होंगे। हमारे पास ग्राउंड जीरो से जो इनपुट आ रहे हैं, जो ढेर सारी जानकारी आ रही है, राष्ट्रबोध ने इसके पहले भी वीडियो बनाए, लोगों के कमेंट आप देख सकते हैं। महाकुंभ की साजिश के असल गुनाहगार कौन है, बहुत जल्द ही पूरे देश और दुनिया को पता चल जाएगा। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग जो अव्यवस्था को लेकर उंगलियां उठा रहे हैं, यहां आम जनता को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन साजिश से ही इनकार कर देना कहां तक जायज है? आखिर कौन है वो लोग जो साजिश मानने से इंकार कर रहे हैं? किनके मन में ये डर है? बहुत जल्द ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। राष्ट्रबोध बने रहिए, हम आपको बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ी जानकारी इस बारे में देने जा रहे हैं। नमस्कार।